अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं लुकमान साहब, आपकी खिदमत में ग्राफ की एक मिसाल लेकर हाजिर हूँ। ये जो ग्राफ है इम्तिहान के लिए 4 मार्क्स का एक सवाल है। 4 मार्क्स का एक ग्राफ इम्तिहान में पूछा जा सकता है। आइए अज़ीज़ तलबा, हम ग्राफ किस तरह निकालेंगे, तफसील से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, फिक्स एक सवाल इम्तिहान में ज़रूर होता है। तो यहाँ दरअसल दो मुतगैर खती मसावतों को ग्राफ के तरीके से हल कीजिए। दो मुतगैर खती मसावत को जोड़ों की एक मिसाल दी जाती है, तो हमें उसको ग्राफ के जरिए हल करना है। तो इस ग्राफ के जरिए हल करने से मुराद है एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करना है। तो अजीज तो बाद दो मसावतें यहाँ पर दिए गए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो पहले यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई का जदूल तैयार करेंगे। जब ग्राफ निकालना है तो ग्राफ से पहले हम जदूल तैयार करना है। तो जदूल किस तरह तैयार किया जा सकता है, यहाँ पर आप देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स और y हम ये इसका जदूल x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का जदूल तैयार कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का जो है, x प्लस वाई इज 7 है, यह हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, ये x की वैल्यू को हमको फर्ज करना होगा। अगर आप लोग x की वैल्यू को फर्ज करेंगे तो y की वैल्यू हासिल होती है, या फिर अगर y की वैल्यू फर्ज करेंगे तो x की वैल्यू हासिल हो सकती है। या कोई एक वैल्यू को आप फर्ज करते हुए दूसरी वैल्यू को मालूम करना है। यानी मुदगैर जो है, अगर मुदगैर x की फर्ज करेंगे तो y मुदगैर की कीमत हासिल होती है, अगर y मुदगैर को फर्ज करेंगे तो x मुदगैर की वैल्यू हासिल होती है। अजीज तुल्बा, मैं x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 लेता हूं, तो यहाँ 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 होगा। तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया 7। तो y इज इक्वल टू मतलब x बराबर में सिफर लेने पर y की कीमत 7 हासिल होती है। ठीक है अजीज तुल्बा, अगर मैं जो है यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 लेता हूं, अगर 1 ले लिया, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, राइट। इस 1 को बराबर के उस पर हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू मिलेगा 6। x बराबर 8 लेने पर y की कीमत 6 हासिल हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 1 लेंगे, y बराबर 6 हासिल होता है। अगर मान लीजिए मैं x बराबर 2 लेता हूं, तो क्या मिलती है, देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम x के जगह पर 2 दर्ज करेंगे तो माइनस 2 होगा, फिर इज इक्वल टू 7 6 मतलब ये 5 होगा। तो ये x बराबर हम लोग जो है 2 दर्ज करने पर y की कीमत क्या मिलती है, 5 मिलती है। इसी तरह x बराबर मैं 3 ले लेता हूं, अगर x बराबर 3 लेने के बाद इधर भी क्या होगा, 3 होगा, फिर माइनस हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। जब माइनस 3 करने पर आपको हासिल हो जाता है या 4, x बराबर जो है 3 लेने पर जो है y बराबर 4 हासिल होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अजीज तुल्बा, फिर इसी तरह दूसरे जदुल के हम तैयार करेंगे। दूसरे जदुल की जो है दूसरा जो जदूल है उसे तैयार करने की कोशिश करेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो अब यहां मैं क्या करता हूं, देखिए, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, राइट। अब देखिए, x बराबर मैं लेंगे सिफर, x बराबर लेंगे सिफर, ये 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, राइट। अब y का जरिए -1 है, तो मैं -1 y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -1, ओके, प्लस डिवाइड बाय -1 y इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। अगर x बराबर सिफर लेने पर y की जो वैल्यू है वो सॉरी y की जो वैल्यू है -1 हासिल होती है, इस तरह। ओके, अब यहां देखिए, x बराबर मैं क्या लेता हूं, x बराबर 1 लेता हूं। जब x बराबर 1 लिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर x बराबर हम 1 लेंगे तो वैल्यू क्या होती है, देखिए x बराबर 1 लिया गया है, ठीक है। 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 इंटू 1 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, राइट। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो -1 को बराबर इस बार लेकर आ रहे, तो ये माइनस हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू बराबर उस पर शिफ्ट किया जा रहा, तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 माइनस 1 तो 2, तो y बराबर क्या मिल गया, ये 2 मिल गया। y की कीमत क्या मिल रही है, 2। तो अगर x बराबर 1 लेने पर जो है y की कीमत क्या मिलती है, 2 मिलती है, राइट। अब इसी तरह अजीज तुल्बा, अगर हम लोग x बराबर 2 लेंगे, याद रखिए x बराबर 2 लेंगे, तो ये x बराबर 2 लेने पर ये 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये इज इक्वल टू 6 हो गया, फिर ये 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, राइट। y बराबर क्या हो, 5 हो गया। अब x बराबर मैं 3 लेता हूं,
अब x बराबर 3 लेने पर देखिए क्या कीमत हासिल होती है y की, तो x बराबर 3 लिया गया, ओके, ये 3, राइट, 3, फिर ये होगा 9, फिर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। तो ये x बराबर 3 लेने पर y बराबर क्या हासिल होता है, 8 हासिल होता है। अजीज तुलबा, इस तरह हम लोग जदुल तैयार करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए अजीज तुलबा, यहाँ पर आप लोग कोई भी x की वैल्यू क्या कुछ भी फर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ x बराबर 1 लीजिए या y 2 लीजिए, -1, -2, -3 जो वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि x की वैल्यू जो है ज्यादा बड़ी नहीं लेना चाहिए। अगर लेंगे ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर बड़ी लेंगे x बराबर अगर 25 लेंगे तो वो ग्राफ में प्लॉट होना चाहिए। जब ग्राफ में प्लॉट नहीं हो सकता तो उस नुकात को लेकर क्या फायदा, नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह हम जदूल तैयार कर सकते हैं। अब जदूल तैयार करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ शीट में ग्राफ निकालना है। अब किस तरह, ये मान लीजिए ग्राफ शीट है, ग्राफ शीट निकालने से पहले हमको स्केल लिखना है। x महवर बराबर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब 1 इकाई। x महवर जो है ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट है, तो y महवर बराबर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब 1 इकाई है। तो y महवर है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई है, 1 यूनिट है। इस तरह स्केल लिखना पड़ेगा आपको। अगर याद रखिए अगर स्केल को छोड़ देंगे आपका जो है ग्राफ में मतलब कि आधा मार्क्स कट हो जाता है, तो इस हिसाब से स्केल लिखना बहुत जरूरी है। अब अजीज तलबा, हम लोग एक y महवर खींचेंगे, फिर x महवर आपको बनाना है। मैं यहाँ पर आपको एक y महवर निकालने से पहले, y महवर को जो है खींचने से पहले एक ख्याल रख लेना चाहिए। अगर y के प्लेस पर, मतलब यहाँ जो नीचे जो जदुल है y बराबर -1 आ रहा है, अगर -1 आ रहा है तो ये जो y महवर नीचे से किसी 2 बॉक्स छोड़कर ड्रॉ कर सकते हैं, कम से कम 2 बॉक्स। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल x बराबर -10 आ गया, समझो, सॉरी y बराबर -10 आ गया, तो y बराबर -10, तो यहाँ पर 0 से लेकर नीचे तक जो -10 होना चाहिए। तो इसलिए इसका जब y महवर का जब हम खत निकाला जाता है या y महवर की जब साख्त करते हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि माइनस कोई अगर रुकन है, माइनस नहीं है तो आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं। -1 है तो कम से कम आपको 2 डब्बे, मतलब 2 बॉक्स छोड़कर x महवर खींचेंगे, इसका ख्याल रख लेना चाहिए। अब अजीज तलबा, यहाँ पर जो है मैं इस पॉइंट को, इस नुकात को इस्तेमाल करते हुए ग्राफ की साख्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, पहले हम x प्लस वाई का एक खत खींचेंगे। 0 के लाइन में ये 7 पॉइंट है, तो मतलब ये होगा पॉइंट, इस तरह ये पॉइंट है, ये 7 पॉइंट, राइट, ओके। अब 1 मतलब ये 1 से यहाँ तक 6, ये 1 की लाइन लेंगे ऊपर y महवर पर 6 की तरफ, ये होगा, राइट, दिस इज नथिंग बट सेकेंड पॉइंट। फिर इसी तरह 2 बराबर 5, तो मतलब 2 बराबर कितना 5 है, तो ये नुक्ता होगा, तो इसको हम यहां से यहां तक लेंगे, राइट। फिर 3 बराबर 4, 3 बराबर 4, 3 बराबर 4, ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नुकात को हम खींच रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब देखिए किस तरह जोड़ा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अगर इसको मश्क कर लेंगे आपको 4 मार्क्स बड़ी आसानी के साथ हासिल हो सकते हैं। इस तरह स्केल इस्तेमाल करते हुए आप लोग क्या करें, खींचिए, ठीक है। तो ये एक पहले इसका तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिस इज नथिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जो है ग्राफ एक जदुल का तैयार हो गया। अब उसी तरह दूसरे जदुल को तैयार करना है। दूसरे जदुल को जो साथ यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब यहाँ y इज इक्वल टू x बराबर 0 है, तो ये x बराबर 0 में यहाँ पर कौन सा पॉइंट बता रहा है कि 0 के अंदर पॉइंट बता दिया जा रहा है कि -1, तो -1 ये पॉइंट इधर आ गया, -1 दिस नथिंग बट ये पॉइंट, राइट। फिर 1 बराबर 2 ये होगा, राइट। फिर इस पर 2 बराबर 5, 2 के लिए में फिर 5, मतलब ये कॉमन पॉइंट है, याद रखिए कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट, मतलब ये 2 5, x बराबर 2 दर्ज करने पर भी यहाँ पर भी जो है 5 हासिल हो रहा है, x बराबर 2 दर्ज करने पर यहाँ पर भी y बराबर 5 हासिल हो रहा है। जरा याद रखिए, अगर कॉमन पॉइंट आएंगे तो इसका मतलब ये होगा तो दोनों खत्म मुस्तकिम किसी एक नुक्ते पर कता करते हैं, तो कता करते हैं तो वो मुतबक इसका हल है, x बराबर 2 y बराबर 5। मान लीजिए अगर यहाँ वैल्यू लेने पर
जदूल में जो है एक यहाँ पर यह ख्याल रखिए 2 और इधर पहले इक्वेशन में 2 आ रहा है, मतलब 2 और 5 आ रहा है, दूसरे इक्वेशन में 2 और 5 आना चाहिए। अगर नहीं मिल रही तो ऐसी सूरत में क्या करें, कम से कम 3 कीमतें मालूम करेंगे। 3 कीमत मालूम करके बकिया कीमत चाहे कॉमन आए ना उसका ख्याल मत कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो उस वक्त हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफ को दराज करने पर किसी न किसी एक नुक्ते पर मिल जाते हैं, इसको ख्याल रखिए, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब ये 3 का जो पॉइंट है ये कहां पर जा रहा है, 8 को चले जा रहा है। ये 3 का जो पॉइंट है ये 8 पर चले जा रहा है, ये होगा। अब ये पॉइंट 1 2 3 इनको हम जोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए ये 2 का जो पॉइंट है वो 5 हो गया, फिर उसके बाद 3 का जो पॉइंट है वो कितना 8 हो गया, और 0 का जो पॉइंट है -1। अब इसको हम जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ने पर देखिए किस तरह जोड़ा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तमाम नुकात को जोड़ लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको जोड़ने के बाद इस तरह क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। ये जो है मिल जा रहा है, ये ग्राफ आपका तैयार हो गया है। ग्राफ शीट में इस तरह पर ग्राफ निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हमें जो क्या मालूम कर, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करना है। पहले याद रखिए, पहले जो मैं मसावत तैयार कर रहा हूं तो ये मसावत की जो लाइन है, जो खत है वो x + y = 7 है, ठीक है। इस मसावत की जो खत है वो क्या है, 3x - y = 1 है। अब यहां हमें x बराबर मालूम करना है। देखिए दोनों खत मुस्तकिम एक नुक्ते पर कता कर रहे हैं, एक नुक्ते पर, वो नुक्ता जो है 2 और 5 है, यहां पर कता कर रहे हैं, ठीक है, इसका ख्याल रखिए, एग्जैक्टली, ठीक है। ये पॉइंट 2,5 पर कता कर रहे हैं। तो अब ये कैसा, देखिए ये यहां में क्या करते हैं, जरा देखिए यहां पर आपको मालूम हो जाता है, ये इस तरह आप थोड़ा सा डैश खींचते हुए देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये x बराबर आपको मिल गया, x की वैल्यू क्या हासिल हो रही है, तो ये 2 को मिल रहा है, x = आपको मिल गया 2। अब ये y पर जो है मिल रहा है तो y बराबर क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है, x = आपको मिल गया 2, y = मिल गया आपको 5। ये x और y की वैल्यू जो है तरसीम के जरिए इस तरह हम हासिल कर सकते हैं। अजीज तुलबा ख्याल रखिए, ध्यान से इसको लिखने की कोशिश कीजिए, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। अब यहाँ 4 मार्क्स तकसीम किस तरह होते हैं उसको देखिए। अगर आप लोग इस तरह जदूल तैयार करेंगे तो ये 2 मार्क्स आपको हो गया। फिर इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो स्केल के साथ, ये +2 होगा = आपको मिलेगा 4, ये 2 + 2 = 4, 4 मार्क्स इस तरह बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अजीज तुलबा इसको अगर दूसरे और जो मिसाल हैं आपके टेक्स्ट में, जो किताब में, इस तरसीम को जहन में रखते हुए हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ एक बात का ख्याल रखना है, जदूल बनाने के लिए एक बात का ख्याल रखना जरूरी, x की वैल्यू आप मान लेंगे, y की कीमत हासिल होती है। आप x की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं, x बराबर 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, तो उसी तरह जो है y की वैल्यू हासिल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ -1 भी ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, तो आप y की कीमत आपको मिल जाती है। तो यहाँ ख्याल रखना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जदूल में कोई ना कोई अगर मिक्स होगा तो ग्राफ नहीं आ सकता है। तो अजीज तलबा इस ग्राफ को मश्क कीजिए और आसानी के साथ 4 मार्क्स हासिल करने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ पर इस ग्राफ को ख़त्म करता हूँ, फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।